इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से, जिसका नाम था ढोलकपुर। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे और एक शांत वातावरण। उसी गांव में रहते थे 3 जिगरी दोस्त, राय स्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। लेकिन उस हरियाली को किसी की नजर लग चुकी थी। एक लालची इंसान था, पुष्पा। वो दिन रात जंगल के पेड़ों को काटता और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाता। धीरे धीरे पुष्पा बहुत अमीर बन गया, लेकिन साथ ही साथ पूरा जंगल भी खत्म हो गया। ढोलकपुर का हरा भरा जंगल अब एक सूनी बंजर जमीन में बदल चुका था। एक रात आसमान से अचानक एक सफेद रंग का विशाल पेड़ जमीन पर उतरा, मानो भगवान ने खुद भेजा हो। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, थुंग 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 सहूर। और वो पेड़ एक इंसान में बदल गया। लेकिन वो आम इंसान नहीं था, उसका शरीर लकड़ी जैसा था। उसने एक मंत्र बोला और देखते ही देखते बंजर धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। पूरा जंगल रातों रात फिर से जिंदा हो गया। सुबह गांव वालों की नींद खुली तो देखा चारों तरफ हरियाली थी। हर कोई खुश था, लेकिन पुष्पा की लालच अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब पुष्पा को खबर मिली कि जंगल फिर से लौट आया है, उसने अपने पूरे गैंग को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम सब अमीर बनने वाले हैं। रात होते ही वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जंगल की ओर निकल पड़े। उसी रात स्टार अपने दोस्तों ज्ञान और अज्जू के साथ घूमने निकला। तीनों कार में थे। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, सामने से पुष्पा अपना मॉन्स्टर ट्रक लेकर आता है और टकरा जाता है। जोरदार क्रैश होता है, कार पलट जाती है। राय स्टार जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ज्ञान और अज्जू बच जाते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने काफी देर तक चेक किया और कहा, सॉरी, तुम्हारा दोस्त अब नहीं बच सकता। अज्जू और ज्ञान रो पड़े। उन्होंने डॉक्टर से गुजारिश की, कुछ तो करो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, एक रास्ता है, तुम्हारे गांव के जंगल में एक लाल रंग की जादुई जड़ी बूटी मिलती है। अगर तुम ला सको तो शायद मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचा पाऊं। दोनों दोस्त बिना वक्त गवाए जंगल की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ पुष्पा और उसके आदमी जंगल में पेड़ काट रहे थे। तभी उन्होंने उस सफेद पेड़ को देखा। सब खुशी से झूम उठे, अब तो करोड़पति बनेंगे। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी, आसमान गूंजने लगा और वह पेड़ एक रहस्यमयी लकड़ी के प्राणी में बदल गया। उस प्राणी ने मंत्र बोला और देखते ही देखते पुष्पा और उसके सारे आदमी पेड़ों में बदल गए। उसी वक्त अज्जू और ज्ञान जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। ज्ञान बोला, जल्दी भागो, ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, वहाँ वो लकड़ी का भयानक प्राणी खड़ा था। ज्ञान समझ गया कि अब कोई बचने वाला नहीं। उसने आजू से कहा, तू भाग, मैं इसे रोकता हूँ। ज्ञान उस पर टूट पड़ा, लेकिन वो प्राणी उस पर भी जादू कर देता है और ज्ञान भी एक पेड़ में बदल जाता है। आजू जैसे तैसे भागकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को जड़ी बूटी दे दी। डॉक्टर तुरंत राय स्टार का ऑपरेशन शुरू करता है और सुबह तक राय स्टार ठीक हो जाता है। जैसे ही राय स्टार होश में आता है, वो देखता है आजू अकेला बैठा है। वो पूछता है, ज्ञान बचाने के लिए ज्ञान भाई और अज्जू भाई जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनका सामना जंगल के राजा लंबा लकड़ा से होता है। लंबा लकड़ा अपने जादू से ज्ञान भाई को एक सूखे पेड़ में बदल देता है। अज्जू भाई जैसे तैसे करके वहां से जड़ी बूटियां उठाकर भाग जाता है। अज्जू भाई जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, वो सारी बातें उसे बताता है। जब अज्जू राय स्टार को बताता है कि ज्ञान भाई को जंगल के राजा ने जादू से पेड़ बना दिया है, तो राय स्टार हैरान रह जाता है और कहता है, जिस दोस्त ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बचाऊं। फिर राय स्टार कहता है, चलो मुझे ले चलो उस जंगल में जहाँ ज्ञान भाई है। अज्जू और राय स्टार बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें कोई चुपचाप सुन रहा था। राय स्टार और अज्जू भाई जंगल के अंदर हर जगह खोजते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई ऐसा पेड़ नहीं दिखता। अज्जू कहता है, माँ कसम राय भाई, रात को यहीं पर लंबा लकड़ा ने ज्ञान भाई को सफेद पेड़ बना दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं। राय स्टार और अज्जू भाई एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अचानक जमीन हिलने लगती है, आसमान गरजने लगता है और एक सफेद पेड़ आसमान से नीचे उतरता है। फिर एक आवाज आती है, थुंग 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 सहूर। और वह पेड़ लंबा लकड़ा में बदल जाता है। आजू बोलता है, यही है वो अजीब सा आदमी जिसने ज्ञान भाई को पेड़ बना दिया था। राय स्टार गुस्से में कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है, आज तो मैं इस लकड़े के बच्चे को काट कर रख दूंगा। फिर राय स्टार उसके सामने जाकर बोलता है, कहाँ है मेरा दोस्त, मुझे उसे वापस दो। लंबा लकड़ा जोर जोर से हंसने लगता है और एक मंत्र बोलता है। तभी जमीन के नीचे से एक सफेद पेड़ बाहर आता है और जैसे ही वह पेड़ अपना रूप बदलता है, वह कोई और नहीं ज्ञान भाई ही था। लेकिन इस बार वह बहुत बदला बदला लग रहा था। काले कपड़े, भूत जैसा चेहरा और हाथ में तलवार। लंबा लकड़ा ने उसे अपने वश में कर लिया था। लंबा लकड़ा कहता है, ज्ञान जाओ, अज्जू को मार दो। ज्ञान भाई सीधे तलवार से आजू पर हमला करता है और आजू वहीं बेहोश हो जाता है। अब ज्ञान भाई राय स्टार की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही ज्ञान भाई हमला करने वाला होता है, तभी अचानक एक आवाज आती है, रुको। वो आवाज थी उसी डॉक्टर की जिसने राय स्टार की जान बचाई थी। डॉक्टर कहता है, रुको टंग टंग, मेरे बच्चे। राय स्टार पूछता है, डॉक्टर क्या आप इसे जानते हो?
डॉक्टर कहता है, हाँ इसे मैंने ही बनाया है। एक दिन जब मैं अपनी लैब में पेड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरी लैब में धुआं ही धुआं फैल गया। फिर जैसे ही धुआं हटा, मैंने देखा कि वो सूखा पेड़ जिंदा हो गया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो एक सफेद पेड़ में बदलकर वहाँ से भाग गया। तभी से मैं इसे ढूंढ रहा था। टुंग टुंग सहूर डॉक्टर को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, पापा। फिर डॉक्टर ने कहा, बेटा टंग टंग, इन सबको ठीक कर दो। टुंग टुंग सहूर एक मंत्र बोलता है और ज्ञान भाई फिर से सामान्य हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पूरा ढोलकपुर और वहाँ के लोग फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।